इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आज इंदौर में ओपन फोरम प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्टी स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने मंच के माध्यम से अपनी साल भर की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा समय समय पर समाज के हर वर्ग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष आईएमए द्वारा 170 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके जरिए समाज के हर वर्ग को फायदा मिला है। इंदौर शहर जो है वो नवाचार की नगरी है। यहाँ कुछ ना कुछ नया होता रहता है और नया करने में सभी संस्थाएं अपना अपना रोल प्ले करती हैं। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता में इंदौर देश में एक नंबर है। ऐसे ही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ भी देश में एक नंबर है। आईएमए के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको सुन के प्रसन्नता होगी कि पिछले साल 12 महीने में हमने 170 एक्टिविटीज़ करी हैं। एक्टिविटीज़ छोटी बड़ी हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, नॉलेज, ये कई अलग अलग फॉर्मेट से आईएमए करती है। और उसके अंदर जैसे हमारा वुमेन फोरम है, स्टूडेंट फोरम है, सीईओ कॉन्क्लेव है, रांदवू है, कैटेटे है, कई ऐसे फॉर्मेट हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जिससे कि आईएमए नॉलेज इम्पार्ट करती है। और इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के सभी औद्योगिक क्षेत्र, शहर, जिसमें कि उद्योगपति, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सभी इस पूरे आईएमए की एफर्ट से बेनिफिट होते हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज ने इस दौरान श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत और आध्यात्मिक विज्ञान, अन्य प्राचीन पवित्र पुस्तकों पर मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रवचन सुनाए। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की धर्म को लेकर जिज्ञासाओं को भी शांत किया। सभी के सभी प्रमाणों के साथ उपलब्ध है कि जितनी उत्तम शिक्षा पद्धति भारत में थी, उतनी उत्तम शिक्षा पद्धति संसार के किसी भी देश में नहीं थी। किसी भी देश में नहीं थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सभी के सभी विख्यात विद्यापीठ ये क्या दर्शाते हैं? 10,000 छात्रों को एक साथ रख करके पढ़ाने की व्यवस्थाएं, और उनमें भी सारे विषय, सारे वैज्ञानिक अनुसंधान भारत के द्वारा दिए गए। हमारे देश में उस समय एक भी जिला ऐसा नहीं था, पूरे भारत में एक भी जिला ऐसा नहीं था जिसमें गुरुकुल नहीं थे। और ये सब गुरुकुल जनता की ओर से चलाए जाते थे। और उस समय की हमारी जनता 70% शिक्षित जनता थी। यही तो मान रहे थे सब लोग कि पृथ्वी सपाट है। भारत में प्राचीन काल से भूगोल शब्द है, पृथ्वी गोल है। यह ध्यान में आने के लिए इन विदेशी लोगों को 300 वर्ष पहले तक रुकना पड़ा, जबकि हमारा देश इन सब बातों को पहले से जानता था। निश्चित रूप से उसी को लाना चाहिए, और उसको लाने की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात है कि आजादी के अमृत काल में हमारे शासन के कदम उस ओर बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए शहर के वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा ने भी स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज से आध्यात्म और चमत्कार जैसे विषय पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि आज देश में लोग आध्यात्म पर कम और चमत्कार पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा के सवाल पर स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर और रोचक जवाब दिया। मेरा सवाल में जिज्ञासा है कि आजकल हम चमत्कारों को मानने लगे हैं। हम आजकल देखिए जो भी व्यासपीठें होती है ना, चमत्कार बेस होती है। अध्यात्म की तरफ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। हम एक मुझे तात्कालिक रिजल्ट क्या मिलता है, क्या रेमेडी देते हो, क्या टोटका देते हो, हम उस पर आने लगे हैं। एक बड़ा ग्लोबल मार्केट इसका चमत्कारों का
खड़ा हो गया है। मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह है कि सत्ता और सन्यासी सनातन इन दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। सनातन की जिम्मेदारी आप और उनको ज्ञान दीजिए, हमको एनरिच कीजिए, बजाय कि हम टोटकों में चमत्कारों में विश्वास करें। प्रणाम। वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है और चमत्कार नहीं होते हैं, इसको ध्यान में रखिए। जिसका पॉजिशन हमारे ध्यान में नहीं आता है उसे हम चमत्कार कहते हैं। जिस समय पहली ट्रेन हमारे देश में चली, मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चली, तो बिना किसी घोड़े के, बिना किसी बैल के भी एक इतनी बड़ी ट्रेन चल सकती है, यह उस समय के लोगों को चमत्कार लगा। They did not know the causation. सूक्ष्म जगत के कॉजेशन जिसको पता नहीं होते हैं, वह इन बातों को चमत्कार मानता है। वैसे हमारे देश का अध्यात्म और व्यावहारिक जगत, इसके बीच में एक सूक्ष्म जगत है। उसका कॉजेशन जिसको ध्यान में आता है, उसके लिए कोई भी चमत्कार होता नहीं। कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोगों ने धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ लिया।